हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, हमारा विज्ञान का एक टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। उस रासायनिक अभिक्रिया में पिछले सालों में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं आई हैं। अब हम लोग ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि इस बार जो रासायनिक अभिक्रियाएं आएंगी वो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में से आएंगी। रासायनिक अभिक्रियाएं आखिर होती क्या है? सबको पता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक से क्या बने, उत्पाद बने, वो क्या होंगी? रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी। इस रासायनिक अभिक्रियाओं में हम लोग दो रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। पहली है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरी है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब क्या हम बात करते हैं सर, एक्सोथर्मिक को हिंदी में क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक को हिंदी में कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और एंडोथर्मिक को हिंदी में क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब हम आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक अभिक्रियाएं आखिर होती क्या है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब ये जो एक्सोथर्मिक अभिक्रियाएं हैं वो क्या होती हैं? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा बाहर निकलती है, यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक से जब उत्पाद बनेगा तो उस समय ऊर्जा बाहर निकलेगी। अब बात आती है कि सर इसमें जब ऊर्जा बाहर निकल रही है तो उसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा आसपास का जो वातावरण होगा उसका जो तापमान है वो बढ़ेगा, क्योंकि जब ऊष्मा बाहर निकल रही है तो उस समय हमें ये पता है कि उस समय वातावरण का जो तापमान होगा वो आसानी से ही बढ़ना चाहिए। यानी कि सिंपल सी भाषा में यदि हम लोग बात करें तो इस अभिक्रिया के अंदर वातावरण का तापमान बढ़ेगा और वातावरण का तापमान बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? क्योंकि इसमें ऊष्मा बाहर निकल रही है। अब बात करते हैं इसमें एंथैल्पी जो है वो कैसी होगी? ऋणात्मक। अब बात आती है सर एंथैल्पी आखिर क्या होती है? एंथैल्पी क्या है? ऊर्जा का ये एक रूप है और ये एक मात्रक है जिससे हम बताते हैं कि जो अभिक्रियाएं हो रही हैं उसके अंदर ऊष्मा बाहर निकल रही है या नहीं निकल रही है। यदि एंथैल्पी का मान ऋणात्मक है तो इसका मतलब ऊर्जा बाहर निकल रही है, और यदि एंथैल्पी का मान आपको धनात्मक मिलता है तो उसका मतलब ये है कि जो ऊर्जा है वो बाहर नहीं निकल रही है। यानी कि इस अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बनते समय क्या होगा? जो ऊष्मा है वो ली जाएगी। अब यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का अर्थ ये होता है कि ऊष्मा बाहर निकलती है। तो इसके अंदर ये बात ध्यान रखने वाली है कि अभिकारक से जब उत्पाद बनेगा तो उस समय उत्पाद के साथ में क्या दी जाएगी? आपको ऊर्जा दी जाएगी। इसकी जो ऊर्जा की जो इकाई होती है वो होती है किलो कैलोरी। क्या होती है? किलो कैलोरी। यानी कि सीधी सी भाषा में आप कोई भी अभिक्रिया देखते हैं और उस अभिक्रिया में आप लोग ये पा रहे हैं कि अभिकारक से जब उत्पाद बना तो उस समय क्या हुआ? उत्पाद के साथ में ऊर्जा दी गई जो किसमें थी? किलो कैलोरी के अंदर आपको दी जाएगी। अब बात आती है सर जो दहन जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है वो कैसे हो सकती है? इसके कई उदाहरणों की यदि हम बात करें तो उसका पहला उदाहरण होता है दहन। क्या होता है? दहन। दहन में क्या हो रहा है? मान लो मैंने कोई भी कोयला लिया, मेरे पास कोई भी कोयला था। आपको पता है कोयला कैसा होता है? ठोस होता है। कैसा होता है? ठोस। उस कोयले को यदि मैं दहन करवाऊंगा, उसे जलाऊंगा, दहन का अर्थ होता है जलाना, तो दहन यदि मैं उसका करवाऊंगा तो उसका मतलब ये है कि हमें कौन सी गैस की आवश्यकता होगी? ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होगी। हमने यहाँ देखा कि कार्बन क्या था? मेरे पास सॉलिड फेज में था, यानी कि ठोस अवस्था में था। उस समय मैंने उसको जब जलाया तो मुझे कौन सी गैस की आवश्यकता हुई? ऑक्सीजन गैस की। और जब यहाँ अभिकारक से उत्पाद बना तो कौन सी गैस बाहर निकली? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकली। और गैस के साथ में हमें क्या प्राप्त हुई? ऊर्जा या ऊष्मा हमें प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? हमें ऊर्जा या ऊष्मा हमें प्राप्त हुई। मैंने कह दिया सर मैं मीथेन गैस का दहन करा रहा हूं, तो यदि मैं मीथेन गैस का दहन कराऊंगा, गैस है तो इसका मतलब ये क्या है? गैसेस फेज में है। फिर मैं कह रहा हूं कि गैस का यदि मैं दहन करवाऊंगा तो दहन की स्थिति में हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। जैसे ही मीथेन गैस का दहन होगा तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, उसके साथ कुछ जल के अणु मिलेंगे और उसी के साथ में हमें क्या प्राप्त होगी? ऊष्मा या ऊर्जा प्राप्त होगी। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि सर एक एग्जांपल तो हो गया इसका दहन, दूसरा जो एग्जांपल है बेटा वो होगा इसका लोहे पर जंग लगना। क्या होगा? लोहे पर जंग लगना। यानी कि लोहे पर जो जंग लगता है, कई बार पूछा जाता है कि जब लोहे पर जंग लगता है उस समय ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो आपको याद रखना है जब भी लोहे पर जंग लगेगा तो उस समय जो अभिक्रिया होगी वो होगी ऊष्माक्षेपी। लोहे पर जंग कैसे लगेगा? मैंने कहा मैंने लोहा लिया, उसके साथ में क्या होगा? जंग लग रहा है तो उसका एक सीधी सी बात है कि लोहे पे जंग लगेगा तो किसकी आवश्यकता होगी? हमें ऑक्सीजन की। किसकी आवश्यकता होगी? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन किस फेज में होगा? गैसियस फेज में होगा। और जब लोहे पर जंग लगेगा, जंग का सूत्र क्या होता है? Fe2O3। क्या होता है? Fe2O3। अब यहाँ लोहे पर क्या लग गया है? जंग। और लोहे पर जंग लगने के साथ हमें कैसे पता ये ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी? तो आप देखेंगे जंग के साथ में आपको क्या दिया होगा? ऊर्जा दी होगी। क्या दी होगी? आपको ऊर्जा दी होगी।
यहाँ तक निकलती है। अब हम बात कर रहे हैं उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माशोषी अभिक्रिया जो होती है उसे इंग्लिश में कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक यानी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है। क्या होती है? ऊर्जा अवशोषित होती है। इसमें वातावरण ठंडा होता है, यानी कि पहली जो अभिक्रिया हमने पढ़ी उष्माक्षेपी, उसमें उष्मा बाहर निकली और हमें पता है उष्मा बाहर निकलेगी तो वातावरण कैसा हो जाएगा? गर्म। उष्माशोषी अभिक्रिया में उष्मा को अवशोषित कर लिया जाता है, इस वजह से बाहर का जो वातावरण होता है वो कैसा होता है? ठंडा होता है। अब हम बात करते हैं इसमें एंथैल्पी कैसी रहेगी, तो इसमें एंथैल्पी रहेगी धनात्मक। कैसी रहेगी? धनात्मक। एक्सोथर्मिक में कैसी थी? ऋणात्मक। इसमें कैसी होगी? धनात्मक। यहाँ पर क्या होता है? अभिकारक से जब उत्पाद बनता है उस समय अभिकारक के साथ क्या होती है? ऊर्जा, और फिर क्या बनता है? उत्पाद बनता है। यहाँ पर हम लोग फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें उदाहरण के रूप में बताइए सर कि क्या होता है, किसके अंदर हम लोग देख सकते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया। हमारे पास होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। आप लोगों ने अपने दैनिक जीवन में देखा होगा कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे संगमरमर के पत्थर होते हैं, चूना पत्थर होता है, या फिर जो चौक होता है, वो सब किससे बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। यदि हम उस कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करेंगे, अपघटन कर उसे तोड़ेंगे, तो उस समय हमें क्या चाहिए? ऊर्जा। किसी भी चीज को तोड़ोगे तो आपको पता है कि क्या चाहिए आपको? ऊर्जा। तो इस कैल्शियम कार्बोनेट को यदि मैं तोड़ूंगा तो मुझे क्या चाहिए? ऊर्जा। और टूटते ही क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। इस अभिक्रिया में, अपघटन की अभिक्रिया में किसकी आवश्यकता हुई? हमें ऊर्जा की आवश्यकता हुई। ऐसे ही एक एग्जांपल हम और बात करें तो नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण। यदि हमें नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करना है तो हम क्या लेंगे? एक नाइट्रोजन गैस लेंगे और दूसरे ऑक्सीजन गैस लेंगे। इन दोनों की जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो अभिकारक से जब उत्पाद बनेगा तो उस समय हमें क्या मिल जाएगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड मिल जाएगा। इन दोनों अभिक्रियाओं को यदि आप थोड़ा बहुत भी कंफ्यूज हो रहे हो तो थोड़ा सा आसान आप ऐसे कर सकते हैं, हिंदी में ना पढ़ के आप इन्हें पढ़िए इंग्लिश में। किसमें पढ़िए? इंग्लिश में। एक्सोथर्मिक का क्या निकालिए? एक्सो। और एंडोथर्मिक का क्या निकालिए? एंडो। एक्सो से क्या बनता है? एग्जिट। क्या बनता है? एग्जिट। और आपको पता है एग्जिट का अर्थ होता है बाहर निकलना। क्या होता है? बाहर निकलना। तो एक्सोथर्मिक अभिक्रिया में क्या होगा? उष्मा क्या निकलेगी? बाहर। उष्मा क्या निकलेगी बेटा? बाहर निकलेगी। यानी कि सर हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक में क्या होगा? उष्मा बाहर निकलेगी। एक्सोथर्मिक का एक्सो लिया, एक्सो का मतलब होता है एग्जिट, और एग्जिट यानी कि बाहर, यानी उष्मा क्या निकलेगी? एक्सोथर्मिक अभिक्रिया में क्या निकलेगी? बाहर निकलेगी। अब हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की, यानी कि उष्माशोषी अभिक्रिया की। एंडोथर्मिक का मैंने लिया एंडो। एंडो का मतलब होता है इंटर। क्या होता है? इंटर। इंटर यानी कि प्रवेश करना। प्रवेश करना यानी कि प्रवेश कोई वस्तु कर रही है, यानी अंदर जा रही है, यानी कि इसमें क्या होगा? उष्मा ली जाएगी। उष्मा ली जाएगी या उष्मा ग्रहण की जाएगी। समझे कि नहीं समझे? एक्सोथर्मिक यानी कि उष्मा का बाहर निकलना, और एंडोथर्मिक मतलब उष्मा को अवशोषित करना। उष्माक्षेपी का अर्थ क्या होता है? उष्मा का बाहर निकलना, और उष्माशोषी का मतलब क्या होता है? उष्मा को अवशोषित करना। आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें हम करेंगे अगले वीडियो में। और यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।